हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरु नानक कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। चलो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। गुरु नानक कोचिंग सेंटर आप लोगों के मतलब क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दिया। मतलब अब आप गुरु नानक कोचिंग सेंटर के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकोगे। वो ये जानकारी के लिए बच्चों आप हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखिए। लॉन्च वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई कार्ड में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो अब ये वाली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों में आप जानते हो कि ऑर्गेनिज्म के लिए फूड एसेंशियल होता है, मतलब बिना फ्रूट के ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। आप ये भी जानते हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना, जो ग्रीन प्लांट्स होता है जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, और जो एनिमल्स होता है ऐसा नहीं कर पाता है। और अब ये ऑलरेडी ये भी जानते हो कि हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी मिलती है फूड से, और हमें एनर्जी इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हमारी डिफरेंट बॉडी फंक्शन करने के लिए हमें हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रेशन वगैरह और रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। अब जो हमारे कंट्री है, मतलब जो हमारी कंट्री का इंडिया, अब इंडिया के अंदर हमारे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन होती है, और इसके हम डिस्पाइट ब्रॉड डाइवर्सिटी भी है। जैसे जैसे दो तरह की क्रॉप होती है बच्चों, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है बच्चों जो रेनी सीजन में उगती है, जैसे जो इनके जो उगने का समय होता है वो होता है जून टू सितंबर। इसके एग्जांपल है बच्चों पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। कॉटन ये सब क्या है बच्चों, खरीफ क्रॉप है। रबी क्रॉप वो क्रॉप होती है जो बच्चों विंटर में उगती है, विंटर मतलब अक्टूबर से मार्च के अंदर। और इसके एग्जांपल है बच्चों अपने अपने क्रॉप, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब क्या है बच्चों इसके एग्जांपल। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब बच्चों कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स द सर्वर एक्टिविटीज, मतलब जो क्रॉप को उगाने से पहले बच्चों बहुत सारी एक्टिविटी फार्मर परफॉर्म करता है, मतलब उसको बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो मतलब वो एक पूरा क्रॉप उगाने से पहले क्रॉप उगाने तक लेके मार्केट तक हम तक पहुँचाने के लिए, जिससे हम उसको खा के फिर उससे एनर्जी, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती, ये सब तक लेके हम तक पहुँचने तक जो फार्मर होता है वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब फार्मर करता क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले फार्मर क्या करता है, सॉइल को प्रिपेयर करता है। सोइंग करता है, मतलब फिर उसके अंदर बीज डालता है मिट्टी के अंदर। फिर वो क्या करता है, मेन्योर और फर्टिलाइजर डालता है। फिर वो क्या करता है, इरिगेशन करता है, मतलब पानी देता है। फिर वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम वीड्स, वीड से अपने क्रॉप को बचाता है। फिर वो हार्वेस्टिंग करता है, फिर वो स्टोरेज करता है। अब बच्चों क्रॉप होती क्या है, मैं आपको क्रॉप बता देता हूँ कि क्रॉप होती क्या है। बच्चों मान लो ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, अब इसके अंदर आप गेहूँ प्लांट, गेहूँ को उगा रहे हो, मतलब वीट आप उगा रहे हो। तो ये केवल इस पर्टिकुलर एरिया के आप वीट उगा रहे हो, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में उगा रहे हो। एक ये आपका पर्टिकुलर एरिया, अब इसके अंदर आप केवल चावल उगा रहे हो। मान लो चावल ले लेते एग्जाम्पल, चावल उगा रहे हो। अब यह चावल है किस में, लार्ज स्केल में उगा रहे हो, तो ये हो गए बच्चों आपकी क्रॉप। ये चावल हो गई आपकी, हो गई क्रॉप। का मतलब ये होता है कि किसी प्लांट को हम लार्ज स्केल में उगाए एक पर्टिकुलर एरिया में, केवल एक ही प्लांट को, सेम प्लांट को। ऐसे चावल है तो पूरे एरिया में चावल ही चावल उगाएंगे, तो इसको अपन कहते हैं क्रॉप, क्रॉप्स कहते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ, अब क्रॉप उगाने से पहले ये सब प्रोसेस होते हैं। ये सब प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, पहला प्रोसेस होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन सॉइल क्यों होती है, क्योंकि जो सॉइल होती है बच्चों, वह मान लो कि पर्टिकुलर ये एक एरिया है, एक सेकेंड बच्चों, ये मान लो पर्टिकुलर आपका कोई एरिया है, ये एरिया के अंदर आप क्रॉप उगाना चाहते हो, तो ये जो एरिया की मिट्टी होगी ये अभी क्रॉप उगाने के लिए रेडी नहीं होगी, मतलब अभी आपके जो फसल है वो उगाने के लिए अभी रेडी नहीं है। अब इसको रेडी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो इसकी मिट्टी है उसको हमें रेडी करना पड़ेगा। अब इसकी मिट्टी में ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इसकी मिट्टी होगी ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी और बहुत ज़्यादा टाइट होगी, आपस में बंधी हुई होगी, टाइट होगी। तो सबसे पहले इसको हमें थोड़ा लूज करना पड़ेगा, और इसमें ऐसे क्रम्स होंगे,
क्रम्स मतलब गांठें गांठें होगी इसके अंदर आपस में, वो ज़रा टाइटली बाउंडेड होगी, तो सबसे पहले इसमें से गांठें हटानी पड़ेगी। तो गांठें हटाने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है, फार्मर एक प्रोसेस करता है जिसका नाम है पॉलिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है पॉलिंग। ये देखो बच्चों, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और पॉलिंग। इसमें क्या होता है, फार्मर एक वुड और आयरन से बना हुआ पॉल यूज करता है, और वो क्या कहता है, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इफ मे नीड वाटरिंग बिफोर पॉलिंग। हाँ तो देखो बच्चों, पॉलिंग से पहले अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ड्राई है, और वाटरिंग अगर उसको पॉलिंग से पहले वाटर की ज़रूरत है, तो बिग क्रम्स और कॉल्ड क्रम्स। तो ये क्रम्स को मतलब जो मैंने आपको बताया घाटे में जैसे, ये घाटे को हटाने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिंग करना पड़ता है। अब एक और प्रोसेस होता है बच्चों, होए। होए क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपको पॉलिंग तो समझ में आ गया, जिसमें सॉइल को हम लूज करते हैं। अब होए क्या होता है बच्चों, होए वो होता है, इसमें ये होता है कि इसमें हम सॉइल में से वीड्स होती है, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते थे, उसको हमें निकालना होता है, तो इसको अपन बोलते हैं होए। एक टूल होता है बच्चों, ये एक टूल होता है, उससे हम वीड्स को सॉइल में से वीड्स को निकालते हैं। अब ये देख लो बच्चे, इस तरह का ऑयल होता है, इस तरह का इसमें ऐसा ऑयल होता है बच्चे, ये देखो। अब देखो बच्चों, नाउ डेज पॉलिंग पॉलिंग अब कैसे होती है बच्चों, पॉलिंग अब आजकल ऐसे होती है बच्चों, ट्रैक्टर के थ्रू, ऐसे ट्रैक्टर के थ्रू बच्चों पॉलिंग करते हैं, मतलब इस तरह सॉइल को लूज करते हैं। ये देखो बच्चों, पाव है ये, और ये आयरन का बना हुआ ये पाव है बच्चों, और ये ट्रैक्टर के थ्रू ये जो पर्सन है ये पॉलिंग कर रहा है। तो आज का ट्रेडिशन वे में ऐसे पॉलिंग करते हैं। अब सोइंग सोइंग क्या होता है बच्चों, सोइंग होता है आप पॉलिंग कर ली, तो अब क्या होगा, सीधा सीड डाला जाएगा मिट्टी के अंदर। सबसे पहले फार्मर जो होगा वो अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की क्लीन और हेल्दी सीड को चूज करेगा। अब सेलेक्ट करने के बाद वो फिर मिट्टी के अंदर सॉइल डालेगा। तो अब सबसे पहले सॉइल नहीं बोल रहा, सॉरी, सीड डालेगा। अब वो कैसे डालेगा बच्चों, वो अब डालेगा या तो ट्रेडिशनल टूल होता है एक, सर ट्रेडिशनल टूल ऐसे होता है, ऐसे बच्चों ये फनल का होता है, और ये देखो फनल फनल का होता है बच्चों, ऐसे ये फनल लगी हुई होती है। एक सेकंड बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये फनल है बच्चों, इसमें से ऐसे ये ट्यूब जारी होती है बच्चों। अब ये ट्यूब मिट्टी के अंदर जा रहा है, और ये देखो फार्मर इसके अंदर क्या कर रहा है, अपने सीड डाल रहा होता है, ये सीड मिट्टी के अंदर चल जाते हैं। तो इस तरह क्या बच्चों पॉलिंग सोइंग की जाती है। अब सोइंग की क्या करने के बाद आफ्टर इसके बाद एडिंग ऑफ मेन्योर और फर्टिलाइजर डाला जाता है। पोइंग हो गई बच्चों। अब इस तरह से सॉइल ड्रिल भी की जाता है। सॉइल ड्रिल मतलब आप सॉइल के अंदर खड्डे बनाए जाते हैं, तो जिससे हम उसके अंदर सीड डाल सकें। ये देखो इस तरह सॉइल ड्रिल भी की जाता है, इसमें जिससे इसमें भी सोइंग का काम होता है। हम नाउ डेज आप कैसे होता है बच्चों, पहले ट्रेडिशनल मेथड में तो ऐसा होता है, अब नाउ डेज मतलब अभी जो डेज होता है उसके अंदर कुछ कुछ डिस्टेंस के अंदर बच्चों सीड ड्रिल किया जाता है, मतलब सॉइल के अंदर खड्डे बना देते हैं, फिर उसके अंदर हम सीड डाल देते हैं। अब अगला प्रोसेस आता है, सोइंग हो गई बच्चों। अब अगला प्रोसेस होएगा अपना ऐड मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले जाएंगे। अब बच्चों सब्सटेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर होते क्या है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। तो अब देखो प्लांट की ग्रोथ के लिए हम सॉइल के अंदर कुछ सब्सटेंस डालते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है, और जिससे हमारी कॉइल जो हमारी क्रॉप है वो अच्छी तरह ग्रो करती है। तो देखो सॉइल के अंदर मैंने और फर्टिलाइजर इसलिए डालते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर डालने से क्या होता है, हार्मफुल इंसेक्ट से हमारी क्रॉप बचती है। फर्टिलाइजर डालने से ये फर्क पड़ता है। अब मैन्योर होता है क्या, मैन्योर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमें डीकम्पोजिशन। देखो मैन्योर होता क्या है बच्चों, जैसे अपनी प्लांट एंड वेजिटेबल्स के छिलके और जो हमारे फ्रूट वगैरह के छिलके होते हैं, और जो प्लांट के एनिमल्स के डग वगैरह होते हैं, मतलब गाय का गोबर, उससे हमारा मैन्योर तैयार किया जाता है। और फिर फार्मर क्या होता है, उसके अंदर मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे सॉइल की न्यूट्रिशन लेवल बढ़ जाता है, और जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह होती है। आप याद देखो इसमें आपके बेनिफिशियल भी दे रखे हैं अपने
तो मैनो अब फर्टिलाइजर डालने से क्या होता है, फर्टिलाइजर बच्चों में इसलिए डालते हैं जिससे क्या होता है हमारी क्रॉप है ना हमारी इंसेक्ट से बच जाए, मतलब कोई हमारी इंसेक्ट भी बढ़ जाए और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाए, मतलब सॉइल क्या लेवल इंसेक्ट से बचाने के लिए हम फर्टिलाइज़र और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। अब बच्चों फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस बिटवीन होता क्या है, तो जो फर्टिलाइज़र होता है बच्चों वो मैन मेड होता है और फर्टिलाइज़र जो होता है वो मैन मेड होता है, और मैन्योर जो होता है वो हम कैटल और डक के और प्लांट से लेते हैं, मतलब जो कैटल और प्लांट के वेजिटेबल्स की छिलके हो गए वो हो गए, जो वेस्ट होता है उससे हम मैन्योर तैयार करते हैं। और फर्टिलाइज़र मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक खुद से बनता है, मतलब अब जो मैन्योर होता है वो हमें काऊ के डक से वगैरह से, मतलब गाय के गोबर से बनता है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, तो जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर होता है, और मैन्योर जो प्रिपेयर होता है वो फील्ड्स के अंदर प्रिपेयर होता है। और फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल, तो जो फर्टिलाइजर होता है वो सॉइल को कोई ह्यूमस प्रोवाइड, मतलब कोई नमी प्रोवाइड नहीं कराता है, और जो मैन्योर होता है वो लॉट ह्यूमस प्रोवाइड कराता है सॉइल को। और फर्टिलाइजर जो रिच होता है वो नाइट्रोजन के अंदर, फॉस्फोरस के अंदर और पोटेशियम के अंदर रिच होता है, और जो मैन्योर होता है वो रिच होता है अपने प्लांट न्यूट्रिएंट से, जो प्लांट के न्यूट्रिएंट होते हैं उनसे रिच होता है। और एडवांटेज ऑफ मैन्योर डालने से क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो मैन्योर डालने से बच्चों पहला एडवांटेज तो ये होता है जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इट मेक अ सॉइल पोर ड्यू टू इन विच, सॉइल के अंदर मैन्योर डालने से क्या होता है सॉइल के अंदर पोर बन जाते हैं, जिससे क्या होता है गैस है ना अंदर बाहर कर सकती है आराम से, और इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो ये क्या करता है मैन्योर, क्या करता है फ्रेंडली माइक्रो, जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो से जो क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि क्रॉप्स को फायदा ही करेंगे, तो उनका नंबर ये बढ़ा देता है। इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये क्या करता है सॉइल का टेक्सचर मतलब न्यूट्रिएंट लेवल भी बढ़ा देता है। अब अच्छा मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने के बाद अगला प्रोसेस आता है इरिगेशन, अब मतलब प्लांट को पानी देना। फर्टिलाइजर वगैरह डाल दिया, अब इरिगेशन क्या होता है, तो इरिगेशन की डेफिनेशन होती है बच्चों ये बच्चा इरिगेशन की डेफिनेशन होती है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप टू रेगुलर इंटरवल, मतलब टाइम टू टाइम के कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं प्लांट को वाटर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इरिगेशन। जो हमारी क्रॉप को वाटर देते हैं इसको अपन बोलते हैं इरिगेशन। और सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मतलब पानी कहाँ से हम ले सकते हैं, तो पानी हम डैम से ले सकते हैं, वेल से ले सकते हैं, ट्यूबवेल से ले सकते हैं, पॉन्ड से ले सकते हैं, लेक से ले सकते हैं, रिवर से ले सकते हैं, कैनाल से ले सकते हैं, ये होते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल इरिगेशन के क्या होते हैं बच्चों, ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के क्या होते हैं, जैसे अपने मोट हो गया, चेन पंप हो गया, ये क्या बच्चों ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन के। ये देखो बच्चों, ये देखो मोट हो गया, ये फार्मर क्या कर रहा है कुएं से पानी निकाल के फार्मर क्या कर रहा है कुएं से पानी निकाल के हमारे क्रॉप को वाटर दे रहा है। अब ये देखो इस तरह ये चेन पंप चलता है, ये देखो यहाँ से कुएं से पानी आएगा तो यह स्पीड के ऊपर डालेगा जिससे क्रॉप को वाटर मिलेगा। हाँ ये देखो ये देखिए बच्चों, ये इस तरह क्रॉप को पानी मिलता है, ये भी एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है। अब ये देखो रात है, ये भी एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है बच्चों। इस तरह हम क्या करते थे। अब मैं आपको मॉडर्न मेथड बता देता हूँ, अपने मॉडर्न मेथड बता देता हूँ इरिगेशन के। स्प्रिंकलर सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों, एक लॉन्ग पैरेलल फॉर्म में हम क्या कर देते हैं पाइप बिछा देते हैं, और उसके अंदर बच्चे हम ऐसे स्प्रिंकल लगा देते हैं। स्प्रिंकल मतलब फुहारे लगा देते हैं, और ये प्रोसेस बेनिफिशियल है बच्चों। सफिशिएंट लेवल ऑफ वाटर, अगर अनसफिशिएंट लेवल में वाटर अवेलेबल नहीं है तो स्प्रिंकल मेथड हम यूज़ करते हैं क्रॉप का वाटर लेने के लिए। अब ये जो क्या होता है, या स्प्रिंकल या फुहारा लगाएगा तो ये फुहारा घूमेगा तो हमें क्रॉप का हर एक जगह तक क्रॉप का वाटर पहुँच जाएगा। अगला प्रोसेस होता है बच्चों ट्रेडिशनल प्रोसेस ड्रिप सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर वाटर फॉल होता है ड्रॉप टू ड्रॉप डायरेक्टली नियर टू रूट। अब ये प्रोसेस के अंदर क्या होता है बच्चों, ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर मिलता है रूट तक, मतलब क्रॉप के रूट तक ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर पहुँचता है। और ये टेक्निक, ये मेथड यूजफुल है फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डनिंग ट्रीज के लिए और फ्रूट प्लांट्स के लिए ये वाटर यूजफुल है।
ये स्प्रिंकलर सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्प्रिंकलर पेपर अपने स्प्रिंकलर सिस्टम हमारे जहाँ पे सफिशिएंट वाटर नहीं होता उनके लिए ये यूजफुल होता है। अब अगला प्रोसेस होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब बच्चों क्या होता है, हमारे क्रॉप के ऊपर कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स खाने आ जाते हैं। अब कोई हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स क्रॉप को खाने आ जाते हैं। देखो फर्टिलाइजर तो वो होते हैं जो सॉइल के ना हार्मफुल इंसेक्ट नहीं आने देते। अब क्रॉप के ऊपर हार्मफुल इंसेक्ट आ जाते हैं, जैसे हम क्रॉप के ऊपर विडीसाइड्स डालते हैं। ये देखो ये पर्सन क्या कर रहा है, क्रॉप के ऊपर दवाई डाल रहा है, ये विडीसाइड्स डाल रहा है, जिससे क्या होगा, क्रॉप को हमारे इंसेक्ट्स नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर अगला प्रोसेस आता है बच्चों हार्वेस्टिंग। अब अगले मतलब वीडीसाइड्स हो गए, मतलब दवाइयाँ वगैरह डाली जाएगी, स्प्रे की जाएगी दवाई हमारे क्रॉप के ऊपर, तो जिससे हमारे जो वीड्स है वो क्रॉप को वीड्स यानी कोई हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स जो अनडिजायरेबल प्लांट्स को हार्म पहुँचाने वाले होते हैं। सॉरी बच्चों, अनडिजायरेबल प्लांट्स जो क्या होता है, वीड्स वो होते हैं बच्चों, जो इंसेक्ट्स नहीं होते बच्चों, ये वीड्स वो होते हैं अनडिजायरेबल, जो हमें चाहिए नहीं होता है, उनको हम कहते हैं वीड्स, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। मतलब जो अपार्ट फ्रॉम क्रॉप, जो हमारी क्रॉप हमने उगाई है उसके अलावा जो आसपास वीड्स उग जाती है, मतलब जो आसपास दूसरे प्लांट उग जाते हैं, जो होते हैं बच्चों हमारे प्लांट को, जो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते थे, बल्कि जो हमारे क्रॉप को न्यूट्रिशन नहीं लेने देंगे। अब देखो एक प्लांट है बच्चों और एक दूसरा प्लांट वहाँ पे उग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होने देगा, मतलब हमारी क्रॉप की ग्रोथ नहीं होने देगा। तो या इसको जो दूसरा प्लांट जो अनडिजायरेबल होते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, उसको हटाने के लिए हम वीड्स डालते हैं, मतलब एक दवाई डालते हैं जो क्या करता है, ये अनडिजायरेबल प्लांट की ग्रोथ को रोकता है और उनको किल कर देता है। अगला प्रोसेस होता है बच्चों हार्वेस्टिंग क्या होता है बच्चों, कटिंग ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप आपकी अच्छी तरह हो गए, उसके बाद अगला प्रोसेस होता है क्रॉप को कट करने के लिए। अब क्रॉप को कट करने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है सिकल। तो ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। थ्रेशिंग प्रोसेस भी यूज़ करते हैं बच्चों। देखो ये थ्रेशिंग प्रोसेस, इससे भी हमारी क्रॉप कट जाती है एक ही बार में। ये एक मशीन है, ये क्रॉप को कटती जाएगी तो क्रॉप या इसमें से अंदर से कट के बाहर आ जाएगी। तो ये कंबाइन वर्जन विनोइंग प्रोसेस भी होता है बच्चों। ये एक मशीन होती है जो क्रॉप काटती रहती है और क्रॉप कट के बाहर आ जाती है। अब बच्चों आप क्रॉप उग गई, आप अपने क्रॉप को काट भी ली, तो अब क्रॉप का अगला प्रोसेस होता है स्टोर। अब क्रॉप को हम अच्छी तरह बोरी में भर के फिर हम इसको स्टोर करके मार्केट के अंदर, जो हमारे फार्मर होता है, इसको स्टोर करके हम मार्केट में बेच देते हैं। अब बच्चों आता है फ्रूट फॉर्म एनिमल्स। अब फ्रूट फॉर्म जैसे कुछ एनिमल से हमें फ्रूट मिलता है, जैसे एग, जैसे अपने काऊ वगैरह, कैमल से, गोट से हमें मिल्क मिलता है, काऊ से हमें मिल्क मिलता है, बफेलो से हमें मिल्क मिलता है, और हैन से हमें एग मिलता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इन सब के लिए हम एनिमल्स को पालते हैं। तो हम उनको, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब ये बच्चों आप ध्यान रखना। लो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। और बच्चों आप हमारे साथ आप टेस्ट भी देख सकते हो, तो जल्दी आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, जिससे आप हमारे साथ टेस्ट दे सको। तो आप किस तरह आप ऑनलाइन हमारे टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो ऊपर आप हमारी लॉन्च वाली वीडियो देखो। लॉन्च वाली वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो तुरंत आप हमारी अभी लॉन्च वाली वीडियो देखो और आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाओ, जिससे आप हमारी ये सर्विस का फ़ायदा ले सको। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।